हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज का जो वीडियो हम शुरू करते हैं, बट इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 10 मिनट यदि आप टाइम दीजिएगा तो पूरे तरीका से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये नीट में इससे फिक्स है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और यदि आपको ये पीडीएफ अगर ये अच्छी तरीका से पता होगा, ये पॉइंट बाय पॉइंट, तो आप इजीली वे से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आप मुझे बस 10 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको 8 या 12 मार्क दिलवा सकता हूँ, ठीक है। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीका से देखिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल किसको कहते हैं ये तो मुझे पहले जानना पड़ेगा। ट्रांसजेनिक एनिमल उसे कहते हैं यदि किसी का डीएनए को क्या कहता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है टू एक्सप्रेस, मतलब कुछ चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कोई फॉरेन जीन है, उस चीज़ को क्या करेंगे, कहेंगे हम प्रेशर देंगे। जैसे मान लीजिए मैनिपुलेट मतलब समझते हैं, यानी किसी को ब्रेन को क्या किए हम मैनिपुलेट कर दिए, यानी हम अपनी बातों को उसके ब्रेन के थ्रू कहवा रहे हैं, उसको कहा था मैनिपुलेट। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करते हैं, जो कोई एनिमल है उसके डीएनए को क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते ताकि वो जो है फॉरेन जीन है उसको क्या करे, वो एक्सप्रेस कर सके। उसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल कहा जाता है, ठीक है। अब यदि हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल का क्यों यूज करते हैं, आखिर इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ा। देखिए इसका जरूरत हमें इसलिए पड़ा ताकि हम बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि साइंटिस्ट से नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण क्या क्या इस ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके वो बहुत सारी चीज़ को स्टडी किए। स्टडी करते करते उसे ये पता चला किस डिजीज के लिए कौन सा जीन जरूरत है, कौन सा जीन इफेक्ट होता है। कोई अगर मान लीजिए फॉरेन डीएनए, अगर फॉरेन जीन कोई मान लीजिए एक्ट किया किसी के बॉडी पे, तो उसके कारण कौन सा जीन इफेक्ट होता है। इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए क्या क्या ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया गया, ठीक है। अब देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज किन किन पर्पसों से बनाया गया, उनसी के बारे में बनेंगे। पहले देखिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, इस चीज़ के बारे स्टडी के बारे के लिए पढ़ाया गया, ठीक बनाया गया, ठीक है। साथ में क्या किया, स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कोई अगर किसी में बीमारी हो रहा है तो उस बीमारी को अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए क्या किया, बनाया गया। क्योंकि यदि किसी चीज़ के बारे में हमें अगर अच्छी से पता होगा तभी हम उसके बारे में उसका ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं, तो ये किया गया। दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो कि मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो उसे मतलब सबके बस मतलब सब कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता करना, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा करते हैं जिसके कारण वो क्या है, हमें वो प्रोडक्ट इजिली वैसे मिल जाए। दूसरा क्या है, आजकल देखते होंगे जैसे बहुत इससे थोड़ा देर पहले कोविड आया था और अभी भी कोई एक कोरोना वायरस आया है, उसी का कुछ है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ये देखा गया वैक्सीन को पहले ट्रीटमेंट कराया। तो वैक्सीन को पहले क्या किया जाता है, पहले तो मतलब चढ़ाया जाता है, यानी सबसे पहले ऐसा नहीं डायरेक्ट ट्रायल कर लिया तो ह्यूमन पे कर, तो ह्यूमन से पहले क्या किया जाता है, माइस पे किया जाता है, माइस के बाद फिर किस पे किया जाता है, वैक्सीन सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, माइस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो माइस के बाद फिर फर्दर क्या किया जाता है, फिर मंकी पे यूज होता है, ह्यूमन पे यूज किया जाता है, यानी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है केमिकल सेफ्टी, यानी जो हमने जो वैक्सीन बनाया है क्या वो केमिकली सही है या नहीं, मान लीजिए कहीं अगर ह्यूमन पे यूज कर लिए क्या वो उसका टॉक्सिसिटी तो नहीं आ जाता है। उन सभी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग क्या किए, ट्रांसजेनिक एनिमल को मतलब इन्वेंट किए या खोजे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट में किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टडी ऑफ, यानी इसमें हम पढ़ते हैं यानी कि हाउ जीन रेगुलेट, यानी अगर मान लीजिए किसी के बॉडी में अगर कोई जीन गया तो वो जीन कैसे काम कर रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए हम क्या किए, इस चीज़ का ट्रांसजेनिक एनिमल का बनाया है, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या, यदि कोई जीन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है बाहरी या फॉरेन जीन, तो हमारे नॉर्मल फंक्शन जो हमारे बॉडी का है या डेवलपमेंट का, उसको कैसे ये इफेक्ट करता है, इस चीज़ के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ाया गया। दूसरा क्या है कि देखिए अगर कोई इंट्रोड्यूस करती है जीन फ्रॉम अदर स्पेसीज, कोई और स्पेसीज मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए कोविड का वायरस मेरे अंदर आया, तो वो वायरस आने के बाद हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट दिया, जो नॉर्मल मेरा बायोलॉजिकल वर्क था उसके अलावा ऐसा क्या चीज़ हो रहा है जो इफेक्ट हो रहा है, यदि वो हमें पता चल जाए तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उन चीज़ के बारे में स्टडी करने के बारे में इसका नॉर्मल मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल का किया गया। दूसरा क्या किया, स्टडी ऑफ डिजीज के स्टडी के लिए भी क्या किया, इसको खोजा गया। देखिए यानी कहने का मतलब यदि हमारे बॉडी में कोई अगर मान लीजिए बीमारी होता है, तो वो बीमारी होने के बाद हमारे किस जीन को अफेक्ट करता है और वो जीन को अफेक्ट होने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आना, यदि वो मुझे पता चल जाए तो हम इस जीन को ठीक करने के लिए हम कोई उपाय निकाल लेंगे। तो एक तो इस चीज़ के लिए बारे में किया गया। दूसरा क्या है, इस चीज़ से हमें क्या किया, इससे हमें नए नई चीज़ के बारे में पता चला कि हम नए मतलब बीमारी के जो ट्रीटमेंट होता है उसका हम क्या करते हैं, खोज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमें इससे पता चला
देखिए इस स्टडी के माध्यम से हम क्या किए, एक ट्रांसजेनिक मॉडल बना लिए ह्यूमन के लिए। यानी क्या, ऐसा कोई मॉडल बना लिए जिसमें हम देखें, जैसे मान लीजिए पार्टिकुलर मान लीजिए कैंसर है, तो कैंसर में हम जैसे ट्रांसजेनिक मॉडल बनाए तो हमें पता चल गया कि इस चीज़ के कारण ये कैंसर होता है। तो हम जैसे देखें, फिर उसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या किया, उसमें देखिए कि कैंसर हम ये अगर दवाई कर देते ये कैंसर क्या होता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो उन चीज़ के लिए, कुछ डिजीज़ के लिए क्या किया, ट्रांसजेनिक मॉडल बना लिया गया। अब उस मॉडल के आधार पर कोई स्टडी करके उस चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकता है। तो देखिए किस किस चीज़ का मतलब जो है ट्रांसजेनिक मॉडल बनाया गया ह्यूमन का, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बनाया गया, कैंसर के बारे में बनाया गया, रिथुमॉइड अर्थराइटिस से बनाया गया, अल्जीमेरिया से बनाया गया, अल्जाइमर से, ठीक है। तो आपको ये चारों अच्छी तरीके से याद रखें। यानी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में कि ट्रांसजेनिक मॉडल की ह्यूमन का जो कौन कौन चीज़ का एग्जिस्ट करता है। तो आपको कैंसर याद रखना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस याद रखना है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस रखना है, ठीक है, अल्जाइमर रखना है। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको इससे पता चलेगा। अब देखिए दूसरा चीज, ये तो हो गया एक डिजीज का स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल क्या। तीसरा क्या क्या, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में भी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में देखिए। पहले जो मान लीजिए कोई चीज़, मान लीजिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई चीज़ हमें मान लीजिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन हम क्या करेंगे, खरीदेंगे। वो बहुत ज़्यादा होता था, क्या एक्सपेंसिव होता, महंगा होता था उसको बनाना या खरीदने में। तो हम लोग क्या किए, साइंटिस्ट क्या किए, ऐसा कुछ किया गया जो मान लीजिए प्रोटीन का जरूरत है, उसका स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए, मान लीजिए ये मेरा डीएनए है, इस डीएनए में, ये डीएनए क्या करता है, वो प्रोटीन बनाने का कैपेसिटी है। तो हम क्या किए, किसी एनिमल में इसको इंट्रोड्यूस कर दिए, इस डीएनए को। अब ये जैसे इंट्रोड्यूस करता, अब ये क्या किया, बनाना शुरू कर दिया उस प्रोटीन को। अब जैसे ये बनाएगा उससे हमें क्या मिलेगा, वो प्रोटीन मिलते जाएगा। तो इस तरह हमें ये क्या थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो उस तरह देखिए एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ह्यूमन प्रोटीन। जैसे ह्यूमन प्रोटीन जो है, एक उसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है इन्फाइसीमा में ट्रीटमेंट करने के लिए। मान लीजिए एक इन्फाइसीमा किसी में बीमारी हुआ, तो उस बीमारी में क्या किया जाता है, अल्फा एंटीट्रेप्सिन का यूज किया जाता है, ताकि उसकी इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब मान लीजिए यदि कोई प्रोडक्ट हम बाहर से मंगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्यों ना हम ऐसा कर दे, डीएनए में ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर दे जिसके कारण ये प्रोटीन ऑटोमेटिक बनते रहे। जैसे ये बनते रहेगा तो ये क्या होगा, हमारा इससे ट्रीटमेंट इन्फाइसीमा जो क्या होगा, इसी तरह का सिमिलर ट्रीटमेंट लाएगा किसके लिए, PKU फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में भी। ये सारा चीज में ऐसा कुछ डीएनए में क्या किया गया, पोर्शन में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण ये ऑटोमेटिक ये क्या ठीक हो जाए, मतलब इस चीज़ की बीमारी से, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये याद रखना है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉ क्या है, रूजी है, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, यदि आपसे पूछ दिया फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट पूछ दिया तो क्या बोलना है आपको, टेबेको बोलना है, ठीक है, टेबेको बोलना। यदि फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल पूछ दिया तो क्या बोलना है आपको, सुपर माउस बोलना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। यदि फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉ पूछा तो रूजी हो गया। अब क्या किया, रूजी को क्या किया गया, उसके डीएनए को मैनिपुलेट किया गया। देखिए ह्यूमन का जो प्रोटीन बनाता था, जो कि प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन था, अगर नॉर्मल गाय को देखिएगा तो वो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब क्या किया, इस रूजी कॉ में ऐसा चीज इंट्रोड्यूस डीएनए में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मैनिपुलेट कर दिया गया, ताकि वो क्या करे, वो मिल्क बनाया, और वो जो है ना मिल्क, उसमें मतलब मिल्क में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए इस जो नया रोजी कॉब है उसमें 2.4 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 2.4 ग्राम क्या होगा, इसमें मतलब जो प्रोटीन पाया जाएगा। और ये जो प्रोटीन में, इस प्रोटीन में क्या पता, अल्फा लैक्टी अल्बुमिन, ये प्रोटीन नामक क्या पता पाया जाता है। और ये जो होता है ये बहुत ज्यादा मतलब जो बैलेंस प्रोडक्ट था, मतलब बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है इन नॉर्मल काउ का जो मिल्क होगा उसके कंपेरिजन में, ठीक है। ये याद रखना है आपको, यहाँ पे 95% जो है जितना ट्रांसजेनिक एनिमल है वो सारा, उसमें से 95% में माइस को यूज किया जाता है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए वैक्सीन सेफ्टी का जो है वो डायरेक्ट ह्यूमन पे यूज नहीं किया जाता है। जैसे अभी कोविड का, कुछ दिन पहले कोविड का जो वैक्सीन बना था वो डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं किया गया। उससे पहले आपको जो बीच में बोला गया था कि टाइम लग रहा है इतना दिन वो वैक्सीन बनने में, इसका मतलब क्या, वो ट्रायल किया जा रहा था। पहले क्या था, पहले माइस पे ट्रायल किया जा रहा था, ठीक है। माइस के बाद फिर क्या किया, उसको माइस पे जब सक्सेसफुल हो गया तो फिर उसके बाद फिर क्या किया, मंकी पे उसको ट्राई किया गया। जब मंकी पे भी ट्रायल हो गया पूरी तरीके से, तब जाके ह्यूमन को क्या किया गया, वो चीज दिया गया, ह्यूमन को वो मतलब वैक्सीन दिया गया। तो इन सभी चीज़, कोई भी वैक्सीन आप जो देखते हैं कि आपको मतलब दिया जा रहा है, जैसे पोलियो का वैक्सीन हो गया, तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया था, पहले वो चेक किया था, माइस पे चेक किया, फिर इसके बाद मंकी पे चेक किया, मंकी पे चेक करने तब जाके उसका जब वो सब सक्सेसफुल हो गया तब जाके ह्यूमन को वो चीज दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है,
लास्ट पढ़ेंगे केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, अगर कि मान लीजिए जो हम केमिकल बनाए हैं, जो वैक्सीन हम बनाए हैं, क्या वो वास्तव में टॉक्सिसिटी है या नहीं। मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि ह्यूमन के लिए वो ज़्यादा खराबी कर जाएगा, तो उस चीज़ के लिए भी मैनेजमेंट के लिए हम लोग चेक करते हैं, यानी उस टॉक्सिसिटी को देखते हैं, क्या ये टॉक्सिसिटी मतलब है या इस टॉक्सिसिटी को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम ड्रग में देखते हैं, ड्रग में टॉक्सिसिटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़, सेम चीज़ इसमें क्या कहते हैं, इस केमिकल का भी हम देखते हैं कितना टॉक्सिसिटी है, क्या चीज़, जो चीज़ के लिए हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेंसिटिव है कि नहीं, यानी देखना है मोर सेंसिटिव है टू टॉक्सिक सब्सटेंस या नहीं अदर देन नॉन टॉक्सिक ट्रांसजेनिक एनिमल। यदि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल के कंपेरिजन में अगर देखते हैं ज़्यादा सेंसिटिव है कि नहीं उसे, मान लीजिए कोई चीज़ हम इंट्रोड्यूस कर दिए और वो हमारा जो है एनिमल जो है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल, वो ज़्यादा सेंसिटिव है नहीं उस डिजीज के प्रति, तो वो तो मेरा लॉस चल जाएगा। तो वो सारा चीज़ को भी हमें क्या चीज़ देखना पड़ेगा, ये देखना ज़्यादा इफेक्टिव कैसे होगा, इन सभी चीज़ को बारे में भी क्या करता है, वो सब चेक किया जाता है। ठीक है, दूसरा, अब उसके बाद देखिए वही चेक किया जाता है ताकि एक्सपोज का टॉक्सिसिटी सब्सटेंस चेक किया जाता है। ये चेक करने के बाद यदि इतना चीज़ सारा चीज़ हो जाता है तो उस चीज़ से हमें पता चल जाएगा, बाद में क्या करते हैं, हम उसको ह्यूमन पे ट्रायल करते हैं। तो आपको आशा है कि आपको पूरी तरीका समझ में आएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में ये पूरी तरीका से मतलब 2 पेज में दिया हुआ, मैंने पूरी तरीके से इसको कंडेंस करके एक डायग्राम के रूप में आपको बताया। आप बस इसे एक नज़र से देखिएगा, आपको पूरी तरीका से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको समझ में आए तो अपने अगर जो दोस्त हैं उसे शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि उसे भी ये कुछ मदद मिल जाए। और ये नीट के लिए बहुत ही मुझे लगता है अच्छी तरीका है रिवाइज करने का। थैंक यू।